मुनव्वर ने क्या किया ना, एक्सेप्टेंस ले ली, वो डिनाइल में नहीं रहा. He agreed, yes, I wronged you. I wronged somebody else. And I take the acceptance for it. And I'm sorry, apologetic about it. And you've come here to blow it up. I'm not going to stop you. Do I support Munawwar ने जो किया? No. Because when I sat down one to one, I said, this is wrong. तूने झूठ बोला, तू झूठा इंसान है. And I can't stand lies. I can't. मैंने कहा तू तो भगौड़ा निकला यार. एक सिचुएशन हैंडल नहीं हुई तो दूसरे पे, दूसरी नहीं हैंडल होगी तीसरे पे. आई टोल्ड आयशा दैट आपने जो तीसरे दिन से 5वें दिन तक अपनी कहानी में बताया कि मुझे मुनव्वर पे 100% भरोसा हो गया, तो मैंने कहा ये भरोसा कौन सी दुकान पे मिलता है, इतनी जल्दी हो जाता है. क्यों? क्योंकि वो सेलिब्रिटी था, क्योंकि तुमने उसका स्टैंड अप कॉमेडी देखा था, या जो भी वो अपने क्राफ्ट में यूट्यूब पे करता है. एंड ही सैट विथ यू एंड उसने अपनी जिंदगी की दास्तान तुम्हें सुना दी, तो तुम्हें भरोसा हो गया. मैं अंकिता को जानना चाहती थी, मैंने वो अप्रोच ली और अंकिता ने डेफिनेटली वो अप्रोच मेरी एक्सेप्ट करके हम दोनों बैठे और हमारी जब कॉन्वर्सेशन हुई तो हम 1-1.5 घंटा बैठे रहे. आपके बारे में मैंने सुना तो बहुत कुछ है, आप डोमिनेटिंग हो, आप ये हो, आप वो हो, फलाना ढिमकाना. आई सेड बट आई लाइक टू क्रिएट माई ओन ओपिनियन एंड फॉर दैट आई नीड टू नो यू. अब हम पेलने पे आते हैं, तो यही चीज मैंने अभिषेक को बोली. मैंने कहा यार तुम लड़ते हो, तुम किसी और को क्यों लेके आ रहे हो बीच में, चाहे फिर जो मर्जी क्यों ना हो. मैंने कहा भाई तुम ये क्यों करते हो. नहीं वो उसने मेरा पास्ट लाया. मैंने कहा वो अगर लाया तू क्यों लाया, वो लाएगा तो मैं भी लाऊंगा. मैंने कहा वो कुत्ता भौंकेगा तो तू भी कुत्ते के सामने भौंकेगा. मुझे एक्चुअली नहीं पता कि कैसे एविक्शन हुआ, बिकॉज हम लोग को अभी तक बताया नहीं गया. इंटरव्यूज गोना कम आउट. मैंने नील को भी यही बोला था दैट आई डोंट नो इफ इट वाज ऑडियंस वोटिंग, इफ इट वाज कैप्टेंसी वोटिंग, बिकॉज लास्ट टाइम हमने देखा वैसा हुआ. तो रिंकू जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन गलाटा इंडिया. थैंक यू. कैसे फील कर रहे हो आप? आर यू फीलिंग अ लिटिल डिसहार्टेंड दैट यू कम दिस क्लोज, व्हिच इज ओनली लाइक 1 month away, 4 weeks away from the finale, and you couldn't make it? No, I'm not disheartened because there are certain elements that are required to be in Big Boss show. I will not say I lacked those elements, but as compared to all the other contestants that were there in the house, and considering that age group, and considering my age, which I'm not shy of, although it's just a number, which is 47 now, and उनकी sensibility, मेरी sensibility, उनके reaction, मेरे reaction, उनका way of perception, मेरा way of बहुत अलग है. They cannot come where I am, and I've been through that. तो मैंने ईशा से एक बार बात की थी. मैंने कहा ईशा मुझे बोल रही थी कि मैम आपको थोड़ा ये करना चाहिए, आपको थोड़ा वो करना चाहिए. मैंने कहा ओके. मैंने कहा कैन यू डू व्हाट आई कैन डू. शी सेड नो. आई सेड एंड इफ आई डू व्हाट यू आर डूइंग विल आई लुक लाइक अ स्टूपिड वुमन. तो हाँ. ऐसे तो आपकी जर्नी इस शो में बहुत अलग है और मेरी जर्नी इस शो में बहुत अलग है. यू नो ट्रू. व्हाट यू आर डूइंग, यस दे वांट द यूथ, दे वांट अ सेंसिबल पर्सन ऑल्सो, क्योंकि अब हमारे बिग बॉस की बहुत मिक्स्ड ऑडियंस हो गई है. यू नो दे वांट एवरीबडी, ऑल एज ग्रुप्स, माइंडसेट्स, ये क्या सोचते हैं, ये क्या सोचते हैं, ये क्या सोचते हैं, ये सब है. बट दैट डज नॉट मीन दैट द एम इज द सेम फॉर ऑल ऑफ देम. या सो आई सेड एंड व्हेन जब मैं घर में घुसी थी और मैंने बाकी कंटेस्टेंट्स को देखा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद मेरे ऐसा था यार ये मुझे बच्चों में क्यों ले आए. You know, why did they do this? What am I supposed to do? मैं कैसे इनसे कनेक्ट करूँ. मुझे तो यूट्यूब, मुझे सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर, मुझे तो नहीं पता ये कौन है. इनसे मैं क्या बात करूँ. किनको जानती थी आप? किसी को भी नहीं, सिवाय अंकिता को और नील ऐश्वर्या को. ऑब्वियसली उनके सीरियल में देखा था क्योंकि मम्मी उनका शो वॉच करते थे. ऑफ कोर्स अंकिता को क्योंकि सेम इंडस्ट्री से है. पर क्या कभी हम मिले हैं, कभी हमने बात की है? नहीं. तो बेसिकली मैं हर किसी को वहाँ पे पहली बार मिली और सब मुझसे पहली बार मिले. तो मुझे एक पॉइंट पे ये हो गया था कि भाई हाउ विल आई कनेक्ट टू दीज पीपल. मैं इनसे क्या बात करूँ. ना इनका सेंस ऑफ फैशन मेरी कॉन्वर्सेशन है, ना इनकी गेमिंग मेरी कॉन्वर्सेशन है, ना इनका यूट्यूब बाइकिंग राइडर मेरी कॉन्वर्सेशन है. सॉरी बट मैंने आज तक स्टैंड अप कॉमेडी भी नहीं देखी. मुझे नहीं पता था मुनव्वर कौन है. And I didn't know. I was lost. I said, how am I going to talk to them? What am I going to talk to them? But did you somewhere, you and Munawwar bonded? We bonded with time, over time. Over time. मुझे एक्चुअली नहीं पता था कि आप अंकिता से कभी मिले नहीं हो, क्योंकि आशिता जो है are very good friends. Yeah, Ashita and Ankita are like very Yes, close, and yes. I know Ashita.
मुझे सिर्फ ये बोलना है कि अभी आप आए हो बाहर, यू नो व्हाट वी सॉ अगेन 1 hour, I felt like you and Ankita could have become good friends, like good connections, पर कहीं ना कहीं एक हेजिटेशन था और वो बॉन्डिंग नहीं हो पाई. मैंने देखा है कि बिकॉज ऑफ योर अलायंसेस विद अदर पीपल हु आर नॉट सो क्लोज टू अंकिता, आपकी दोस्ती नहीं हो पाई. मतलब अंकिता has never Has spoken approached badly, me. also never spoken badly about you. And I have. You haven't. I'm saying, but वही तो मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं था कि आप दोनों ने एक दूसरे के बारे में तो कुछ जब गंदा बोला, आपने but वही. अंकिता और मेरी कॉन्वर्सेशंस जो भी थोड़ी बहुत हाँ. हमारे बीच 1-to-1 हाँ. हुई, तो उसमें आपने क्या देखा? अंकिता मेरे पास बात करने आई थी या मैं अंकिता के पास बात करने गई थी? If you remember. No, I actually, there are very few times that I've seen both of you speak to each other, and I was like, So what's those why? were the few times. Did I go to Ankita कि अंकिता मुझे बात करनी है? Or did Ankita come to me? But do you feel that she didn't want to talk to you? Absolutely not. That's not what I'm saying. What I'm trying to say here is that मैं अंकिता को जानना चाहती थी, मैंने वो अप्रोच ली और अंकिता ने डेफिनेटली वो अप्रोच मेरी एक्सेप्ट करके हम दोनों बैठे और हमारी जब कॉन्वर्सेशन हुई तो हम 1-1.5 घंटा बैठे रहे. मैंने तो नहीं देखा. ठीक है, तो फिर ये काफ़ी लंबी हमारी कॉन्वर्सेशन है. आई टोल्ड हर, आई सेड आई वांट टू नो यू. आपके बारे में मैंने सुना तो बहुत कुछ है, आप डोमिनेटिंग हो, आप ये हो, आप वो हो, फलाना ढिमकाना. आई सेड बट आई लाइक टू क्रिएट माई ओन ओपिनियन एंड फॉर दैट आई नीड टू नो यू. यू नो, मे बी उतना वक्त नहीं है कि भाई एक इंसान को जानने के लिए काफ़ी वक्त चाहिए होता है, बट आईड लाइक टू नो यू. तो मैं उनको नहीं, मैं सबको बहुत ऑब्जर्व करती थी क्योंकि मुझे लूजली किसी के बारे में कुछ बोल दिया इज़ नॉट मी. एंड देन ऐसा नहीं है ना कि वो मेरे दोस्त है, वो मेरे दोस्त भी नहीं है, मैं ऐसे कैसे किसी के बारे में कुछ बोल दूँ. प्लस हम एक प्लेटफॉर्म पे हैं, सॉरी बट वी आर विजिबल टू द वर्ल्ड. तो किसी के बारे में कुछ भी बोल दूँ, दैट्स नॉट मी. बिकॉज मैं नहीं चाहती कि आप मेरे बारे में कुछ भी बोलें. ट्रू. अगर ईशा यहाँ बात करती है तो मैं यहाँ बात करती हूँ. बट आपको ईशा अपना आवाज सुन, दब जाती है. हाँ दब जाती है. हाँ, क्योंकि आप लोग चिल्ला रहे, आप चिल्लाते नहीं थे तो आपकी आवाज दब गई. क्या मैं चिल्लाना चाहती थी? No, that's what I'm saying. तो फिर मेरी आवाज कैसे दबी? I just feel like this year Big Boss has only been about fights. I was telling Neil the same. I know, I heard you. And the problem is that I felt like people who are not fighting to that extent, or arguments, forget fights, arguing to that extent, they were not so visible on the show. Like there were tasks. There were moments where they tested relationships to that level, right? Because बाकी टाइम क्या होता है कि टास्क में रिश्ते बदल जाते हैं, क्योंकि कभी आप अपने दोस्तों के अगेंस्ट होंगे तो आपको तो अपना टास्क करना पड़ेगा, तब रिश्ते के थोड़े बहुत, बिकॉज वो बिग बॉस का भी एक पार्ट है और हमको मजा भी आता है देखने को. इस बार बहुत predictable सा गया. Do you feel that when now that you've come out, do you feel like somehow? Yes, झगड़ा हुआ. And yes, I was not a part of those fights. Yes, it was a choice. And I'm okay with that. मैंने विक्की को ये बात एक आध बार बोला था, एक लाइन. मैंने कहा I am what I am and I'm not going to be what you want me to be. और एक बार हम विक्की और मैं बात कर रहे थे. He said, you know, when you say this ना, it really, you know, makes me feel that you come from a very good upbringing. You're a very strong woman. I said, yes, I am. मैं वो नहीं मानूंगी जो तुम मुझे चौक पे लाओ, चौक पे बोलो, चिल्लाओ, कॉल योर फ्रेंड्स आउट. मैंने तो कभी तुम्हें नहीं देखा जब तुम्हारी अभिषेक की दोस्ती थी उसे कॉल आउट करते हुए. ईशा तुम्हारी दोस्त है, उसने गलत, तुमने तो नहीं कॉल आउट किया. बट डू यू थिंक कि आपके लिए भी दोस्ती उतनी इंपॉर्टेंट है जहाँ पे आपने दोस्तों का सपोर्ट हर कोई करता है जब वो गलत होते हैं? जब आप नहीं, मैंने गलत में सपोर्ट कहीं नहीं किया ना, मैंने कॉल आउट नहीं किया. मोहल्ले में नहीं. क्या मैंने बात की उस बारे में? क्या मैंने उस चीज के बारे में एड्रेस किया उस इंसान से? Yes. No, now I'll tell you something. So I really respect you as a person because I've seen you before the show. Okay. Like maybe we've never met, but when you come in with that kind of a personality where automatically there will be a lot of respect towards you. So उस हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूँ. हाँ जी. And ये गलत नहीं है. हाँ जी. मैं भी, अगर मैं यहाँ पे एक मीडिया पर्सन आपके सामने बैठा हूँ, पर मेरा एक अलग रिश्ता है अंकिता के साथ. जी. बट अंकिता जब
अगर मैंने उस दिन भी किसी को बोला कि अंकिता ने अगर किसी को गाली दी है, नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ प्रोवोकेशन, इट इज रॉन्ग, एब्सोल्युटली राइट? बट एट द सेम टाइम आई फील लाइक अभिषेक, फॉर एग्जाम्पल, मैंने कल का ये एपिसोड आज ही देखा दोपहर को, अभिषेक ने बातों बातों में विकी के साथ उसका झगड़ा होता है, वो अंकिता को लेके आ जाता है। विकी के साथ उसका झगड़ा होता है, वो अंकिता को डिसरिस्पेक्ट कर देता है, क्योंकि वो बोलता है कि सबको पता है अंकिता तुझे कैसी मिली, and then he comes and tells manipulate. Everybody knows what he means, and I'll be very out and open about it. What is the meaning of the word पेलना? और वहां पे अगर बैठ के बाकी लोग, मैं आपके पहले सवाल का जवाब देती हूँ। मैं अंकिता को, जैसे मैंने कहा, मैं अदरवाइज नहीं जानती थी, मैं शो पे हाँ मिली, बिल्कुल, तो उसकी रेलेवेंस किस हिस्से में मुझे वाकई नहीं पता, क्योंकि हाँ मुझे पता है, मुझे नहीं पता कि मतलब वो किस रेलेवेंट, क्या वो ऐਵੇਂ ही बोलने के लिए 50 चीजें एक दूसरे को बोलते रहते हैं कि दैट वाज किस तरह से मिली, क्यों मिली, हाँ तेरे को कोई लड़की नहीं मिलेगी, तेरा तो ये हाल है। पीपल बिकम मीन। या किसी के मुंह से फूल नहीं झड़ रहे होते, चाहे वो अभिषेक हो, चाहे वो सामने जो मर्सी हो, सारे एक दूसरे को कितना जलील कर सकते हैं, किस कदर उसका ये दे रहे होते हैं। ट्रू, So that I can't say because I really don't know No, absolutely. Ankita at all before this show. या ठीक है, मतलब जो अगर पेपर भी नहीं पढ़ती तो मैं क्या ही बोलूँ कि मैंने पेपर में कुछ पढ़ा या नहीं पढ़ा है। Anyways, coming back to your next question, पेलना। तू मुझे बाहर मिल और देख मैं तुझे कैसे पेलता हूँ। अरे मैं तुझे पेल के रख दूंगा इस टास्क में, इसका क्या मतलब होता है? बट उसने एक आई एम कमिंग टू दैट। उसका क्या मतलब होता है जब दो बंदे लड़ाई में बोल रहे हैं, अरे मैं तुझे पेल के रख दूंगा, अरे तू क्या पेलेगा, मैं तुझे पेलूंगा, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब जो भी हो, बट मुझे सिर्फ ये नहीं मुझे यार। मुझे यहाँ पे मुझे एक चीज बोलनी है, because I don't want it to be an argument, but I No, just it's feel like not you an have always argument. stood up for women. Yes. You took a very strong stand for Aishwarya, which I really love. Yeah. And despite a lot of people not being friendly with Aishwarya, at that point they stood up for the cause of women, and I really respected that. But I just feel that because friends and friendships, No, I will. sometimes other women के लिए वो No. ये नहीं हुआ. No. By the way, no. I'll come back to पेलना। इसका मतलब होता है यार मैं तुझे रुलाऊंगा, मैं ना तुझे पीट दूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। क्लियर? ठीक है। रही बात ऐश्वर्या को क्यों इन्वॉल्व, सॉरी अंकिता को क्यों इन्वॉल्व करना, ये मैंने बोला यार जब तुम लड़ रहे हो तुम तीसरे इंसान को क्यों घसीटते हो। इसका पहले मैंने समर्थ को बोला था, जब तू अभिषेक को पोक करता है, जली। हाँ, किससे जली? विक्की से, कि तो विक्की का दोस्त है वो जली, कि जो तुम ईशा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है, तो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जो तुम्हारी करंट गर्लफ्रेंड है, उसको तुम you're hugging her and you're like, and ये करने के बाद ही तुम बोल रहे हो चली। yeah, that's wrong. That was bullying. Right? That is bullying. तो मैंने बोला, मैंने कहा आप क्या कर रहे हो, आप उसको पोक कर रहे हो, घर में सब पोक करते हैं, क्योंकि आपका जवाब है यहाँ सब पोक करते हैं। मैंने कहा सब पोक करते हैं, मैंने कहा आप उसको किस पे पोक कर रहे हो, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड पे जो आज आपकी करंट गर्लफ्रेंड है। You're disrespecting your own girl, and why are you doing that? You have the balls, fight with him ना, why are you bringing her? True, absolutely true. ठीक है, अब हम पेलने पे आते हैं। तो यही चीज मैंने अभिषेक को बोली, मैंने कहा यार तुम लड़ते हो, तुम किसी और को क्यों लेके आ रहे हो बीच में, चाहे फिर जो मर्जी क्यों ना हो। You said it too. Yes. Was not shown. हाँ, oh, sorry. I'm not at the edit table. So yeah, that's what I'm trying to say. तो मैंने कहा भाई तुम ये क्यों करते हो? नहीं वो उसने मेरा पास्ट लाया। मैंने कहा वो अगर लाया तू क्यों लाया? वो लाएगा तो मैं भी लाऊंगा। मैंने कहा वो कुत्ता भौंकेगा तो तू भी कुत्ते के सामने भौंकेगा। True. तू मत करना, तू अपना नहीं, मेरे से नहीं होता, मैं नहीं कर, वो क्यों मेरे पास में, वो मुझे क्रिमिनल बोल रहा है, वो बोल रहा है मेरे के बाहर जाके मेरी कंप्लेन करेगा, मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा, मुझे हर्ट नहीं होता। ये लोग बोलते तुझे तुझ जैसे लड़के को कोई लड़की नहीं मिलेगी, मेरा हार्ट नहीं है, मुझे दर्द नहीं होता, जस्ट बिकॉज मैं सिंगल हूँ ये लोग मुझे कुछ भी बोलते रहेंगे। बट रिंकू जी यहाँ पे आई एम कमिंग टू पेलो नाउ। तो ये सारी कुछ बात हुई कि भाई तू क्यों लाता है, क्यों ये करता है। मैंने कहा ये, हालांकि उस टाइम मुझे जब अरुण जी बैठे थे, मैं उनके बाजू में बैठी और अंदर से आई थी, तो हाउ इट स्टार्टेड आई रियली डोंट नो। और मैं मैंने कहा विक्की और ये लड़ रहे हैं, मैंने कुछ सुना भी नहीं है सर, और मैं आके अरुण जी के साथ इस तरफ बैठ गई। अभी आप क्यों लड़ रहे हैं, रोज लड़ते रहते हैं। और अब जब मैं गई थी ठीक ठाक तो बैठे थे,
अब क्या हो गया 2 सेकंड में? तो बोला अरे वो आपको पता है उसने ना बोला कि मैं तुझे और तेरी बीवी को पेलूंगा। तो मैंने कहा अच्छा। अरे अंकिता जी के लिए बोला। मैंने कहा मतलब मारेगा ना, रुलाएगा ना? मैंने कहा आप लोग ऐसे ही तो बोलते हो, मैं तुझे पेलूंगा, नहीं मैं तुझे मारेगा नहीं, हराएगा बोला। हराएगा, रुलाएगा, व्हाटएवर, ऐसा ही कुछ की मतलब यही कुछ टर्म्स है ना। तो मैं इसीलिए उठी नहीं। मैंने कहा तो मतलब वही मतलब है ना, मैं तुझे हराऊंगा, मैं तुझे और तेरी बीवी को हराऊंगा, रुलाऊंगा, पीटूंगा, व्हाटएवर इट मस्ट बी। यही तो आप लोग बोलते हो ना सारे के सारे एक दूसरे को जब बोलते हो। तभी भी मैं उस कॉन्टेक्स्ट में गई नहीं, मेरे पास कोई रीजन नहीं है उस कॉन्टेक्स्ट में जाने का। ऐसा नहीं होता रिंकू जी, आप समझो, उनकी वाइफ को बोल रहा है डिसरिस्पेक्ट। तो मैंने कहा उनको हराएगा, उनको मारेगा या कुछ भी करेगा, डिसरिस्पेक्ट। मैंने कहा सारे तो ऐसी बातें करते हैं इधर, girls also talking like this, boys also talking like this, so everybody is disrespecting everybody. Where is the gender coming from now? Yeah. Suddenly the gender comes and suddenly the gender goes away. So I said anyways, तो मैंने कहा अगर आपको गलत लग रहा है तो आप जाके रोक दो, उसके लिए मेरी क्या जरूरत है? You waiting for me, you are waiting and watching and hearing for me to come and act. What are you doing? नहीं नहीं आपको जाना चाहिए। मैंने कहा यार ये तो तुम लोग रोज एक दूसरे को लड़ाई में हुए, मैं तुझे पेल दूंगा, मैं ये कर दूंगा, करते करते मैं गई। मैंने कहा अभिषेक यार ये सब मत बोल, तुम्हारी लड़ाई चली, तुम अंकिता को क्यों किसी मैं वैसे सब बोल रही हूँ। नहीं रिंकू जी वो लेके आया, मैं वो लेके आया, तू क्यों लाया? ये हमने देखा ही नहीं। ठीक है तू क्यों लाया, तू सॉरी बोल। मैंने कहा क्या पेलना पेला। उसमें विक्की आ गया, इसने बोला ऐसे डिसरिस्पेक्ट, मुझे सॉरी चाहिए। उसमें नहीं रहा, सॉरी चाहिए, सॉरी चाहिए। हाँ चुप हो जा, तू चुप होएगा तो मैं उसको बोलूंगी सॉरी। अभिषेक से सॉरी, अभिषेक सॉरी बोल, सॉरी बोल, सॉरी बोल, सॉरी बोल। गलत है, ऐसे नहीं बोलते, क्योंकि अब तुमने ये डाल दिया कि भैया ये पेलना मतलब मारना, रुलाना, हराना नहीं, ये अलग लेवल का है। मैंने कहा यार क्या बात कर रहे हो यार, मतलब बट यू नो आई टेल यू द प्रॉब्लम इज दैट बिग बॉस में ऐसा शो है ना जहाँ पे कोई कुछ बोलता है, कुछ इंटेंट अलग भी हो ना तो परसेप्शन अलग होती है। तो अभिषेक ने बोला कि भाई मेरा ऐसा कोई इंटेंट, मैं क्यों ऐसे बोलूंगा आपके लिए और अंकिता के लिए, मतलब मैं ऐसे क्यों बोलूंगा ऐसे शब्दों का? मैं मेरा वो इंटेंशन है, मेरा यही था भाई मैं भी हराऊंगा, मैं हराऊंगा, आप क्या मुझे ये करोगे, मैं आपको हराऊंगा। बट डोंट यू फील लाइक ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब विकी ने वो बात बोली कि इसीलिए तुझे लड़कियां नहीं मिलेंगी या कोई नहीं व्हाटएवर बिकॉज ऑफ हिज अग्रेशन, ओके नहीं मैम, और उस टाइम भी मैं वहां नहीं थी, शायद वो जो 2-4 लाइनें एक्सचेंज हुई होंगी ना, जो भी उनका पहले अपेरेंटली कुछ हंसी मजाक चल रहा था और वो हंसी मजाक सीरियस बन गया। तो मैं जब तक आई ना तो विक्की और अभिषेक एक दूसरे पे चिल्ला रहे थे। एट दैट पॉइंट इज व्हेन आई केम इनटू द चौक एंड ऐश्वर्या वाज सिटिंग। आई सेड क्या हुआ, व्हाई दे फाइटिंग? ट्रू। And they were screaming and overlapping. So you're just sitting because you can't hear anything. And at some point, Ankita also started saying, तूने ऐसा बोला, तूने ये बोला। So on it, क्योंकि विक्की भी चिल्ला रहा है, अंकिता भी चिल्ला रही है, अभिषेक भी चिल्ला रहा है। You don't, और it's a sound that goes. It's not like a small confined place कि वहीं पर। So sometimes you're actually even trying to figure out यार ये बोल क्या रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है। फिर पीछे से कोई चलेगा ओवरलैप ओवरलैप, ये सब होता है। बट रिंकू जी उधर ही मुझे एक सवाल है कि आई विल टेल यू अबाउट दिस पेल, हियर मी आउट। तो मैंने उसको बोला कि भाई तू सॉरी बोल, ये बोल, वो बोल, मैं नहीं बोलूंगा। ओके तू बोल, तू ना बोल, तेरे कॉन्सिक्वेंसेस। उस दौरान मैंने विक्की को ही बोला, मैंने कहा यार खामखा ना वर्ड्स को ट्विस्ट मत करो, जब तुम पेलूंगा पेलूंगा हराऊंगा रुलाऊंगा मैं करते तो अब तुम क्यों एक अलग एंगल, एक अलग मोड़ दे रहे हो? चलो हो गया, बात खत्म हो गई, इवेंचुअली ये दोनों शांत हो गए। घंटे डेढ़ बाद अभिषेक आया, हम अंकिता और मैं रोटियां बना रहे थे, उसने सॉरी बोला विच वॉज अ मीनिंगलेस सॉरी, एवरीबडी न्यू। तो बाद में अभिषेक ने मुझे, मैंने सॉरी बोला? आई सेड हाँ मैंने सुना। तो बोला पर मैंने मीन नहीं किया। आई सेड मालूम है, तेरी टोन ने सब बता दिया, इसीलिए ना अंकिता ने रिएक्ट किया ना मैंने रिएक्ट किया। और तू 100 बार ऐसे सॉरी बोल दे, हु केयर्स। एक पॉइंट, अगले दिन अदालत वाला सीन हुआ, विक्की लड़ाई मुनव्वर के खिलाफ लड़ रहा था और जब अपनी दलील पेश कर रहा था एज अ लॉयर, और मुनव्वर ने फिर ऐसा किया और अंकिता की दोस्ती और इसकी दोस्ती, और मुनव्वर ने फिर उस दौरान अंकिता को पेला। एंड अभिषेक वाज लाइक, सुना आपने, मुनव्वर ने अंकिता को पेला का क्या मतलब है? ये विकी ने बोला, ये विकी ने बोला। और मुनव्वर जो कटघरे में खड़ा था उसने ऐसे किया। You know, I'll tell you something. You're absolutely right because you're running short of time. You and Munawar had one of the best relationships. Like I feel the one person who genuinely like was
you guys were both great influences on each other, which was you on Munawar and Munawar on you, and it was a real relationship. Everybody has respected that, and I have immense respect for that. मुनावर ने एक बार आपको बैठ के एक चीज बोली जो मैं भी अग्री करता हूँ, and it is not an accusation. It is just because you are so sensible, people have a certain expectation of you, and I'm coming from that, you know. मुनावर ने आपको ये बोला था बिठा के बाहर वाले सोफे पे, ग्रीन सोफे कि पे। क्या होता है ना कि आप कभी कभी आप जब बैठे रहते हो और आपके दोस्त किसी और पे कुछ भी बोलते हैं और आप कुछ रिएक्ट नहीं करते हो, but just because you are friends with them, you also come in the wrong. Like when there's a Neil Correct. Aishwarya fight, Correct. and Aishwarya is saying something to Ankita or anybody else, Isha, XYZ, खाने का लेके या कुछ भी लेके, because you're friends with them and you're a part of, you're sitting right next to them and you don't react. Okay, you come across as a party to that. Do you feel that that is something where the audience must have misunderstood you? Possible. Absolute possibility, because that is a point of view and a very valid point of view to look at things, you know. Like if you and me are friends and someone's doing wrong to you and I'm just sitting, or vice versa, and I'm just sitting. So obviously it's going to be like, you were a friend, why didn't you say something? Yeah. Okay? I'm not saying that perception is wrong, it's right. One can misperceive my conduct at that point of time, which is of doing nothing. Yeah. Right? But I am that also. It's your shit. Deal with it. I will choose my battle. I'm not going to get, which is something. Did I suddenly decide on certain situations? No. It is something that before entering, when we meet, when we're spoken to understand what kind of person you are, is when I said, I will choose my battles. I'm not going to enter everybody's shit. It's not my thing. No, right. I'm going to make my relation. My sister's going to have a fight. He had a fight with somebody. He's my son. Okay, I'm not going to get into the gist of it. I was there in the car. He's fighting. I'm sitting in the car. I didn't utter a word. I was just sitting like this. So you want to pick a fight? Make sure it's done. However, I'm sitting. Finally, you know, you are so close to Munawar. A lot of his personal life is out in public domain today. Good, bad, ugly, who's wrong, who's right, not taking that into account, because that will again, if you say something for Munawar because you sympathize with what he's going through on the show, I too do that. But if you say that, then people will come and say that you're being like really sexist, and at the same time you're not looking at Aisha's pain, and at the same time Aisha, if you look at completely, then you will also be judged for only looking at one point of view. I want to know what is your idea or opinion on that, because Munawar was a friend of yours. He has shared a lot with you. He's going through one of his deepest lows emotionally on the show. And Aisha, ये मैं जल्दी में पूछ रहा हूँ, but आप ये जरूर आंसर करना. और आयशा जिस मोटिव के साथ आई थी और जो वो 2-3 दिन में वो चेंज हुआ, अचानक से टकरार प्यार में बदल गया. It was a disappointment. क्या मतलब ओपिनियन है? मेरा ओपिनियन ये है कि मुनव्वर इज अ फ्रेंड, और मुनव्वर ने क्या किया ना, एक्सेप्टेंस ले ली, वो डिनाइल में नहीं रहा. He agreed, yes, I wronged you. I wronged somebody else, and I take the acceptance for it. And I'm sorry, apologetic about it. And you've come here to blow it up. I'm not going to stop you. You're free to do what you want to do, how you want to do it, what you want to say, how you want to say it. I'm not going to be an obstruction in that. And I will not disrespect you. Yes, I take the ownership of my fault. So yes, do I support Munawwar ne jo kiya? No, because when I sat down one to one, I said, this is wrong. तूने झूठ बोला, तू झूठा इंसान है, and I can't stand lies. मैंने कहा तू तो भगौड़ा निकला यार. एक सिचुएशन हैंडल नहीं हुई तो दूसरे पे, दूसरी नहीं हैंडल होगी तीसरे पे. So when are you going to deal with your shit? You will just keep leaving things. That's not the way you live life. I said, no wonder you're in Big Boss house. Yeah, you said you Now, ran away and I said तुम भागते रहते अब इधर हो, अब भागो. Now your thing is on you. You have to face it. You have to deal with it. You can't run away. I said, you're just 30. जिंदगी पड़ी है, यही करते रहोगे? मैं बोला तुम सही, सब सही. तुम बिखर जाओगे, सब बिखर जाएगा. I said, you don't have to be honest to someone. Be honest here. से जो तुम बोलते हो ना, तुम्हें नींद नहीं आती क्योंकि तुम सुकून में नहीं हो, और सुकून इसलिए नहीं है क्योंकि तुम मैले हो. Clean yourself up here, dude. True. This is just a situation. One. अब तुम बहुत कुछ देखना जिंदगी में भाई. ऐसे ही भागोगे तो फिर क्या करोगे? Don't do this. Gather yourself. Clear your shit.
It's your dirty linen. The best thing is that you've been very clear with your perspectives. Hanji. And I have had these kind of questions with the people I've interviewed, and I feel that you've spoken with utmost clarity. Thank you. And it's not just accusations, it's also opinions. And I love the fact that you respect that I will also come with my opinion. Absolutely, And dude. I respect the fact that, and I gave you the chance to clarify your point of view, because there's so many things that we've not seen. Right. But going forward now, there are only 4 Hanji. weeks. Hanji. Who are the top 3 you wish to see? Who are the top 3 you think will be top 3? It is always gonna be different. I wish to see Munawwar Faruqi by all means, and I know he's going to be there. That guy knows how to gather him. He knows he's there. At least before I left, I heard we had a very brief one-liner conversation, and I really hope he works on it. And Munawwar Faruqi for sure. Who I desire to see, Munawwar, Abhishek, and who's my other friend, because it's a show of being biased and favoritism. So it's Munawwar, Abhishek, and there's not my third. Anurag is already living on grace from what he's done. Should have been out long back. I don't like anybody else. But who do you think will be the top 3? Munawwar Faruqi, Ankita Lokhande, Vicky / Anurag. Okay. But thank you. You didn't speak about Aisha. I would like to know what I you think told of Aisha her that perspective. आपने जो तीसरे दिन से 5वें दिन तक अपनी कहानी में बताया कि मुझे मुनव्वर पे 100% भरोसा हो गया, तो मैंने कहा ये भरोसा कौन सी दुकान पे मिलता है, इतनी जल्दी हो जाता है? क्यों? क्योंकि वो सेलिब्रिटी था, क्योंकि तुमने उसका स्टैंड अप कॉमेडी देखा था, या जो भी वो अपने क्राफ्ट में यूट्यूब पे करता है, एंड ही सैट विथ यू एंड उसने अपनी जिंदगी की दास्तान तुम्हें सुना दी, तो तुम्हें भरोसा हो गया? What was the rush? To give him that kind of faith and trust. Why? What was the rush? True. मैंने कहा तो मिलावट की दुनिया है भैया, इंसान कहाँ से सच्चा मिल जाएगा? तुम तो उसके प्रोफेशन, उसके क्राफ्ट से कैरिड अवे थी. You तो didn't even know who the person is. ताली 2 हाथ से बजती है, 1 से नहीं. मैंने कहा वो ओनरशिप लेता है, and he is apologetic and he should be apologetic. I stand by that. मैंने कहा लेकिन जब से आप आई हैं और ये मैटर जैसे भी आप दोनों के बीच में बात करके एक समझ बूझ से आप लोग जैसे भी बिहेव कर रहे हैं, मैंने कहा उसके बाद जब सब कह रहे ना जो वर्ड्स आर नॉट मीटिंग द एक्शंस, मैंने कहा इसके लिए कट घरे में आपको भी खड़ा किया जाएगा, क्योंकि अब वो अकेला नहीं है, अब ताली 2 हाथ से बज रही है. आपने जो बोला मैंने बहुत ग्रेस और डिग्निटी से इस मैटर को टेक केयर किया. What happened? Where is the grace and dignity of closing it? That I never want to meet you, and yet you're always seen with him. Munawwar, 2 बार आवाज देनी पड़ेगी. Are you serious? What is this? But that's what I love about you. I think you have immense clarity in what you said. And I will definitely have a longer conversation with you, because I really like who come with clear perspectives. Yeah. And I said this, that when you went in, there's already an amount of respect, because I know your sister first, and secondly also because you come and your personality demands it and commands it. And thank you for doing this, genuinely. Thank you so much. Thank you.